अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अकीब है और आज हम इसके पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे इसके मसल अटैचमेंट, लिगामेंट्स और क्लिनिकल्स के बारे में। तो अगर देखा जाए तो क्लेविकल के ऊपर कौन कौन से मसल्स और कौन कौन से लिगामेंट्स अटैच हैं, तो बीडी के ऊपर उसने बड़ी अच्छी एक डायग्राम बताई गई है कि ये हमारी एक राइट क्लेविकल है। राइट क्लेविकल के ऊपर आपने जब मसल देखने हैं ना, जैसे उसने बताया कि यहाँ पर इसके मीडियल टू थर्ड के पोस्टीरियर तरफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल अटैच है। अब यहाँ पर आपको ऐसे नहीं वाज़ेह होगा कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है कैसे का, तो आप इसकी बेहतर है कि आप पूरी एक डायग्राम देखें, फिर आपको विजुअलाइज होगा कि मसल कहाँ से कहाँ तक उसकी कैसी शेप है। इसी तरह ट्रैप्स की आप देखें, ट्रैपीज जिसको मसल बोलते हैं। इसी तरह आप डेल्टॉइड की देखें, पेक्टोरल्स मेजर की देखें। तो आपको मैं इन मसल्स की ना पिक्चर ज़रा दिखाता हूँ एटलस के ऊपर। जैसे कि अगर हम पेक्टोरल्स मेजर की बात करें, ये हमारा मसल है ना, ये इतना, ये हमारे पास है पेक्टोरल्स मेजर, ठीक है। अब पेक्टोरल्स मेजर के इसके दो एंड्स बन रहे हैं, एक है क्लेविकुलर एंड जो इतना आ रहा है, ठीक है, क्लेविकल पे अटैच है ना। अब हमने साथ साथ इसको मैच करते हैं ना कि क्या यहाँ पर भी वही जगह पर इसने मसल को अटैच किया हुआ है। अच्छा, पेक्टोरल्स मेजर को यहाँ पर इसने कहाँ पर अटैच किया है, मीडियल टू थर्ड के एंटीरियर तरफ, ऐसे है यहाँ पर इतनी जगह पर। तो अब हम इसको देखते हैं डायग्राम के अंदर, असल मसल जो बड़े वाला मसल पूरे का पूरा अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर अटैच है। तो ये देखें, ये क्लेविकल है हमारी, ठीक है, ये क्लेविकल बोन और ये पेक्टोरलिस मेजर है पूरे का पूरा मसल। तो उसका दो एंड्स होते हैं, एक होता है स्टर्नम के साथ जो जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नल एंड, और एक होता है जो क्लेविकल के साथ जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं क्लेविकुलर एंड। तो पेक्टोरलिस मेजर का क्लेविकुलर एंड क्लेविकल के साथ अटैच है एंटीरियरली मीडियल टू थर्ड के साथ। तो ये मसल पता चल रहा है ना आपको। अभी मसल वगैरह आपने ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, आपने बस ये याद रखना कि मसल कहाँ कहाँ पर किस किस बोन के साथ अटैच है। तो स्टर्नम, क्लेविकल और ह्यूमरस के ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो अगला मसल है, जैसे अब देखा जाए डेल्टॉइड के बारे में, ये हमारा डेल्टॉइड लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि पेक्टोरल्स मेजर के बाद यहाँ पर बिल्कुल लेटरल तरफ, लेटरल वन थर्ड एंटीरियरली कौन सा मसल है हमारा, डेल्टॉइड मसल। अब डेल्टॉइड के ना 3 फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ रहा है ये डेल्टॉइड। जैसे ये समझ लें हमारी बोन है ना अगर ह्यूमरस, तो इसको ऐसे, और यहाँ पर अगर क्लेविकल आ रही है, ये ह्यूमरस है, यहाँ पर सारी वाला स्कैपुला और ये हमारी क्लेविकल बिल्फर्स आ रही है। तो उस मसल ने हमें पता कैसे पकड़ा होता है, ऐसे करके, ये डेल्टॉइड मसल ने ऐसे करके पकड़ा होता है, पीछे से स्कैपुला को, आगे से ह्यूमरस को, और इंसर्शन उसकी कहाँ पर हो रही होती है, ह्यूमरस की डेल्टॉइड ट्रिब्यूसिटी के ऊपर, ठीक है। तो उसने कप शेप का ऐसे करके डेल्टॉइड ने पकड़ा होता है हमें। अच्छा, तो डेल्टॉइड यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा कि लेटरल वन थर्ड के एंटीरियर तरफ अटैच है, ऐसे ही है ना, ये देखें लेटरल, ये लेटरल वन थर्ड था ना, ये इतना सारा लेटरल वन थर्ड के एंटीरियर तरफ हमारे पास क्या है, डेल्टॉइड मसल। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या वाकई ऐसे ही है। तो ये हमारे पास जो मसल है ना, ये इतना मसल, ये हमारे पास डेल्टॉइड है, और ये हमारे यहाँ पर क्लेविकल है, ठीक है, ये यहाँ तक क्लेविकल है, और यहाँ पर हमारा ये क्रोनिंग प्रोसेस आ गया, ठीक है। तो देखा जाए तो ये लेटरल वन थर्ड बन रहा है ना इतना, तो लेटरल वन थर्ड के एंटीरियर तरफ यहाँ पर इतना सा फाइबर थोड़ा सा किस मसल का अटैच है, डेल्टॉइड मसल का, क्योंकि ये डेल्टॉइड मसल ये सारे का सारा है, ठीक हो गया। तो डेल्टॉइड की भी आपको पता चलेगी इंसर्शन वगैरह कैसे है, ओरिजिन वगैरह कैसे है। अच्छा, उससे अगला मसल आता है फिर हमारे पास ऊपर आते हैं, एंटीरियरली मीडियल भी कवर हो गया, लेटरल भी कवर हो गया। पोस्टीरियरली लेटरल की तरफ पहले देखते हैं तो क्या है, ट्रेपीजियस उसने लिखा हुआ है। ट्रेपीजियस मसल भी इसी तरह ही है, उसके भी 3 होते हैं, अपर, मिडल और लोअर फाइबर्स। तो ट्रेपीजियस के अपर फाइबर जो ना वो क्लेविकल के साथ थोड़ा सा अटैच होते हैं। अब यहाँ पर आकर मैं दिखाता हूँ कि ट्रेपीजियस का कैसे अटैच है। फिर से वही डायग्राम, ये इतनी क्लेविकल है, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्लेविकल, और ये हमारा ट्रेपीजियस मसल आ रहा है, ये लिखा हुआ है ना, ये ट्रेपीजियस। तो ये ट्रेपीजियस का पोस्टीरियरली थोड़ा सा लेटरल और पोस्टीरियरली थोड़ा सा फाइबर अटैच है ट्रेपीजियस का, ठीक है ना, नजर आ रहा है ना यहाँ पर। तो यही तो इसने यहाँ पर बताया हुआ है हमें कि पोस्टीरियरली और लेटरली थोड़ा सा फाइबर यहाँ पर अटैच होंगे, किसके, ट्रेपीजियस मसल के। तो ये मसल भी हमें पता चल गया कि ठीक है भाई, इसका भी यहाँ तक अटैचमेंट होती है। उसके बाद अगला कौन सा आता है हमारे पास, ट्रेपीजियस हो गया हमारा, अगला आ रहा है मसल हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। इसके कॉमन नेम भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे पेक्टोरलिस मेजर को पैक्स कहते हैं आम जुबान के अंदर, फिर हमें डेल्टॉइड को डेल्टॉइड बोलते हैं, ट्रेपीजियस को ट्रैप्स बोलते होते हैं, और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को एससीएम बोलते होते हैं, एससीएम शॉर्ट फॉर्म है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए क्या बोला होगा मैं कि पोस्टीरियरली हमारे पास मीडियली कहाँ पर अटैच है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारा
जैसे ये देखें जिसने बताया हुआ ना, ये स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड मसल यहाँ पर अटैच है। ये दो इसके फाइबर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास स्टर्नल एंड का, एक होता है हमारा क्लेविकुलर एंड का। अब जाहिर बात है क्लेविकुलर एंड का फाइबर स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड का यहाँ पर अटैच है, तो ये कहाँ पर बन रहा है, ये इतना तो हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये ड्रा करूँ तो ये हो गया हमारे पास मीडियल टू थर्ड के पोस्टीरियरली स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड मसल है, तो वो भी हमने देख लिया। तो ये मसल इसके साथ कुछ अटैच है। एक होता है हमारे पास छोटा सा मसल, बहुत छोटा सा, इन्फीरियरली अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं सब क्लेवियस मसल, जो कि कहाँ पर होता है, सब क्लेवियन ग्रूव। ये ना, ये सब क्लेवियन ग्रूव है। यहाँ से हमारा एक छोटा सा मसल, बहुत छोटा सा मसल होता है सब क्लेवियस मसल, वो निकलता है। अब मैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे का और कहाँ पर जाकर अटैच होता है। ये है हमारे पास सब क्लेवियस मसल, ये क्लेविकल आ गई। क्लेविकल के ये इन्फीरियर तरफ हमारी कोई ना कोई ग्रूव होगी ना, जिसको हमने बोला था सब क्लेवियन ग्रूव। तो सब क्लेवियन ग्रूव से निकल रहा है एक मसल जो आके अटैच हो रहा है हमारी रिब के ऊपर, फर्स्ट रिब के ऊपर, तो इसको हमने बोलना है सब क्लेवियस मसल, यहाँ पर अटैच हो रहा है। ठीक है, तो एक हमारे पास लास्ट मसल जो सा होता है ना, वो रह गया, वो होता है स्टर्नोहाइड मसल। ये स्टर्नोहाइड मसल जो है ना, ये हमारा बेसिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर, जब हम नेक की ट्राइंगल्स पढ़ेंगे ना, उसमें ये नजर आएगा आपको स्टर्नोहाइड मसल। तो अभी सिंपली आप ये याद रखें कि स्टर्नोहाइड मसल की भी थोड़ी सी अटैचमेंट होती है। तो हमने कितने मसल्स पढ़े टोटल, एक हमने पढ़ा स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड मसल, दूसरा ट्रेपेजियस, तीसरा डेल्टॉइड, चौथा पेक्टोरलिस मेजर, पांचवा सब क्लेवियस, ठीक है, और छठा स्टर्नोहाइड मसल। टोटल 6 मसल्स, 1 2 3 4 5 और 6 मसल्स हैं। अब आते हैं हम इसके लिगामेंट्स कौन से। लिगामेंट्स बहुत इजी हैं। ये जो मैंने आपको रिजेस बताई थी ना, यहाँ पर ट्रेपिजॉइड रिज और कोनॉइड ट्यूबरकल, यहाँ पर हमारे 2 लिगामेंट्स होते हैं जो यहाँ पर अटैच होते हैं। अब मैं आपको वो लिगामेंट्स दिखाता हूँ। उसको हम बोलते हैं कोलेक्टिवली, अगर हम बोले ना, उसको हम बोलते हैं कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट्स। लेकिन जारी बात है, कोलेक्टिवली बोलना है ना वो, अच्छा लिगामेंट्स होते कहाँ पर अटैच हैं, वो होते हैं एक तो ट्रेपिजॉइड के साथ, रिज के साथ, और दूसरा कोनॉइड के साथ, और ये दोनों जाके लगते हैं कहाँ पर हैं, फर्स्ट रिब के ऊपर। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रिब के ऊपर लग रहे हैं, तो ये ट्रेपिजॉइड रिज का क्या नाम होगा जो यहाँ पर लिगामेंट अटैच होगा, तो ट्रेपिजॉइड लिगामेंट, और जो कोनॉइड के साथ अटैच होगा वो कोनॉइड लिगामेंट। तो ट्रेपिजॉइड और कोनॉइड लिगामेंट ये देखें, ठीक है, ये सॉरी कहाँ पर अटैच है, कोराको क्लेविकुलर हमने बोला था ना, कोराको क्लेविकुलर, तो मतलब क्लेविकल के तो हमें पता चल गया यहाँ पर ये ट्रेपिजॉइड रिज आ गई और ये आ गई कोनॉइड ट्यूबरकल। तो ये अटैच कहाँ से हैं, क्लेविकल से, और यहाँ पर कहाँ पर आकर अटैच हो रहे हैं, कोराकोइड के ऊपर, प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो कोराको एक्रोमियम लिगामेंट, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट्स। ठीक है, तो 2 इसमें लिगामेंट्स आने हैं, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट में एक ट्रेपिजॉइड लिगामेंट है, एक है कोनॉइड लिगामेंट। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर हम देखा जाए ना, तो जब हमारा वेट ट्रांसफर होता है अपर लिम्ब से एक्सिला की तरफ, एक्सिलरी स्केलेटन की तरफ, तो वो ये लिगामेंट के जरिए होता है, वो ये जॉइंट के जरिए नहीं आपने बोलना। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि मुझे बताओ भाई ह्यूमरस से जब वेट ट्रांसफर होता है स्केपुला की तरफ, या जब हमारा वेट ट्रांसफर होता है एक्सिलरी स्केलेटन की तरफ, वो किस जगह से हो रहा होता है। तो अगर आपने ये बोल दिया ना कि ये एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, तो उसने आपको गलत करके 0 नंबर लगा देना वहाँ पर। तो आपने क्या बोलना है, इस जगह से अटैच नहीं होता, यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, वो बेसिकली यहाँ से वेट आता है यहाँ पर, यहाँ से वेट इस तरफ ट्रांसफर होता है डायरेक्ट। तो कौन सा लिगामेंट है, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। इस लिगामेंट से हमारा वेट ट्रांसमिट होता है बाय स्कैपुला टू क्लेविकल। ठीक है, तो ये एक आपने अच्छी बात याद रख लेनी है। दूसरा हमारे पास एक लिगामेंट बस रह गया अब, जिसको हमने बोलना है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। जो मैंने आपको बताया था ना, ये इंप्रेशन होता है एक छोटा सा, ये इंप्रेशन होता है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये कहाँ पर अटैच है, ये क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान लिगामेंट होता है, और इसकी डायग्राम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है, यहाँ पर था वो इंप्रेशन, क्योंकि मीडियली तरफ था ना वो, यहाँ पर नीचे करके इंप्रेशन था। तो ये जो लिगामेंट आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट रिब के साथ अटैच है, तो क्या नाम है इसका, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, क्लेविकल और रिब के दरमियान। तो कोस्टो हमने रिब की वजह से कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो इसके अंदर ये 3 लिगामेंट्स से जो आते हैं, और ये हमारी अटैचमेंट होगी कंप्लीट। उसके बाद सिंपली क्लिनिकल इसकी 2 हैं। अच्छा लिगामेंट हमने कितने पढ़े हैं, ट्रेपिजॉइड लिगामेंट और कोनॉइड लिगामेंट, दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या बोला है, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद हमने एक और लिगामेंट पढ़ा जिसको हमने बोला कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। 3 लिगामेंट 6 मसल हमने अटैचमेंट पढ़ ली। उसके बाद हम आते हैं
क्लिनिकल्स के ऊपर। क्लिनिकल इसकी दो ही हैं कि ज़्यादातर फ्रैक्चर कॉमनली कहाँ पर होता है, यानी कि अगर कोई बच्चा गिर गया है या बहुत बूढ़ा आदमी गिर गया है, अगर वो गिरा है तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कहाँ पर होता है, आउट स्ट्रेच हैंड के ऊपर जब भी गिरते हैं ना बंदा, तो क्लेविकल के ऊपर, इसको बोलते हैं हम आउट स्ट्रेच हैंड, ठीक है। यानी कि पूरी जो रिस्ट है उसकी एक्सटेंशन हुई है और ऐसे बंदा गिरा है किसी जगह पर, ऐसे जाके इंप्रेशन पड़ा है ना, तो आपका सारे का सारा जो जोर लगेगा ना वो क्लेविकल के ऊपर लगेगा। और क्लेविकल का मैंने आपको बताया था सबसे नाजुक पार्ट जो होता है ना वो होता है वो जंक्शन, जहाँ पर मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 मिल रहते हैं, ये वाला, यहाँ से उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। और ये सबसे कॉमन बोन है जो फ्रैक्चर होती है, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन ये है, ठीक है। तो जब ये फ्रैक्चर होगा ना, ये वाला पार्ट नीचे को गिर जाएगा और ये वाला ऊपर को आ जाएगा। इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो सिर्फ ट्रेपीजियस मसल ऐसा है कि जो क्लेविकल को ना ऊपर को उठाए हुए है, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है यहाँ से सारे का सारा वेट कहाँ पर है, इस वाले पार्ट के जरिए सारे का सारा लोअर लिम्ब अपर लिम्ब का वेट है ना, सारी बोन्स का वेट है। तो ये ट्रेपीजियस मसल इनफ नहीं है कि जो इसको होल्ड करके ऊपर को उठा ले पूरे के पूरे अपर लिम्ब की बोन्स को। तो ये वाला पार्ट नीचे को गिर जाता है ड्यू टू वेट ऑफ अपर लिम्ब बोन्स, और ये वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर को उठ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ होता है स्टर्नोक्लिटोमास्टोइड मसल, वो इसको ऊपर को उठा देता है। तो बोन जब फ्रैक्चर होगी ना वो ऐसे जाएगी, ये मीडियली पार्ट ऊपर को उठ जाएगा और लेटरल पार्ट नीचे को आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना कि जब बेसिकली ज़्यादातर फ्रैक्चर कहाँ से होती है, जंक्शन लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 से। और बोन जब फ्रैक्चर होती है कौन सा पार्ट ऊपर को मूव करता है, कौन सा नीचे को, लेटरल वाला नीचे को, मीडियल वाला ऊपर को। रीज़न आपको मैंने बता दी। उसके बाद एक होती है हमारे पास कॉन्जेनिटल डिजीज़ आती है। कॉन्जेनिटली ना काफ़ी लोगों के अक्सर ऐसे होता है, बल्कि अक्सर नहीं, ये बहुत ही रेयर है, कॉन्जेनिटल एब्सेंट हो जाती है उनकी क्लेविकल। जब कॉन्जेनिटली एब्सेंट होना क्लेविकल, उस एक कंडीशन को हम बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। कौन सी होती है? क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। उसके अंदर ज़ाहिर बात है क्लेविकल नहीं होगी आपकी, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर आपकी क्लेविकल बनेगी नहीं। जब वो नहीं बनेगी तो आपके पूरे के पूरे कंधे ऐसे फोल्ड हो सकते हैं आपस में, ठीक है, क्योंकि क्लेविकल ही ऐसी बोन है जिसने इसको बंद होने से, आगे फोल्ड होने से शोल्डर को बचाया हुआ है। तो जब ये आपकी क्लेविकल बोन नहीं होगी तो वो आपके दोनों कंधे आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन ये रेयर बहुत है, ठीक है। आपको केस ऐसे मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा आपको, अगर मिला भी। तो ये थी यहाँ इसकी क्लिनिकल्स वगैरह, दो ही क्लिनिकल हैं, और बाकी हमने मसल अटैचमेंट और लिगामेंट अटैचमेंट, और फिर हमने इसकी क्लिनिकल्स वगैरह पढ़ी। तो इसी तरह हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस क्लेविकल की डमी को और उसके ऊपर जितने भी हमने लैंडमार्क्स पढ़े हैं और साइड डिटर्मिनेशन ये हम बताएंगे कि उसको हमने कैसे देखना है कि राइट की है या लेफ्ट की है। उसके बाद कहाँ कहाँ पर कौन सा हमने मसल पढ़ा था वो मैं अटैचमेंट आपको बताऊंगा, क्लेविकल के ऊपर कौन सा लिगामेंट पढ़ा था वो बताएंगे हम। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बताएंगे। थैंक यू।